आज लकीली हमारे डमी स्टूडियो में मौजूद हैं इस लोक दास्तान के दोनों मरकजी किरदार उमर सोमरो और मारवी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने हमें बुलाया है। सबसे पहले तो ये बात है कि मजबूर आशिक मजबूर भली केड़ो भी कडार हो जे। कैसी हैं आप मारवी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो भी ना? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे इस कहानी का बहुत घट लोगों को पता है जी। ये बड़ी गल है कि तुसी ये दो करैक्टर जिहड़े थे बिठाए ने। यही मैं पूछने वाली थी कि पहले हमें स्टोरी सुनाई जाए, क्योंकि हमने बहुत कम सुना हुआ है और एग्जैक्ट नहीं सुना। उमर मारवी दरअसल एक बहुत ही मशहूर लोक दास्तान है जिसका ताल्लुक 8वीं सदी ईस्वी से था, जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया था। और मारवी का ताल्लुक थरपारकर में भालवा की एक बस्ती मलीर से था। मारवी दरअसल थरपारकर की एक बहुत ही हसीन और जमील लड़की थी जिसकी बचपन में खेत नामी लड़के से मंगनी हो चुकी थी। और गांव का एक और लड़का था फोक, वो भी मारवी को पसंद करना शुरू हो गया था और उसने मारवी का रिश्ता भेजा मारवी के बाप के पास। लेकिन मारवी के वालिद ने रिश्ते से इनकार कर दिया। लिहाजा फोक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उमरकोट के बादशाह उमर सोमरो के पास चला जाता है और मारवी के हुस्न का किस्सा, हुस्न की तारीफ कुछ इस शायराना अंदाज में बयान करता है कि उमर सोमरो जो होता है उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी मारवी को देखे। लिहाजा वो भेस बदल कर मारवी के गांव भालवा चला जाता है। जब मारवी को देखने ये पहुंचता है तो उस वक्त मारवी कुएं पर पानी भर रही होती है और ये उसे देखते ही पहली नजर में पागल। मैडम जी वो मंजर मेरी आंखों से आज तक नहीं जाता। जब इसने मटका यूं अंदर डुबाया है, मटका डुबा के यूं निकाला है, मैंने गुलेल यूं करके मारी, मेरी आंख में लग गया। मार दिया। तो बीना फिर क्या हुआ? हाँ इसको बताओ, इसको बहुत पढ़ी। अरे बच्चे जाओ स्कूल जाओ पढ़ो लिखो, ये क्या तो फिर क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या है? तो आपके भी स्कूल जाने की उम्र में आप जो कर रहे थे वो भी सबको पता है। कोई मजे की बात नहीं है किसी से। ये बराबर में आदमी बैठा है, पूछो हंसी आई है? सच दसा मैं तुहानू एदी गल ते मैनू आई, तुहाडी ते नहीं आ रही। ये अमारी क्यों आए ने? खैर ना आए ने। ये मारवी ही बन के बैठी हुई हैं। तो मैं समझा अपने भतीजे नु शो विखाण ले आए ने। वो जो पीछे एनको वाली छोकरी बैठी हुई है, इसने सागर सिद्दीकी का दिल तोड़ा था ना? नहीं ये हमारी टीम के बड़े अहम रुकन है अबू बकर। ये वही अबू बकर है ना जिन्होंने आज इस कहानी को लिखा है। आपको याद होगा ये उमरकोट जो है बड़ा मशहूर है, यहाँ पे अकबर बादशाह भी पैदा हुआ था, तो अमरकोट पहले इसका नाम। उमर मारवी जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी कुएं पर, तो पहली मुलाकात में क्या बातें हुई थी? असल में ये पानी में जो घड़ा सवाल मुझसे पूछा मारवी बताओ। जब मैंने पहली बार उमर को देखा घबराया हुआ था तो मैंने पानी पिला दिया। अच्छा। अब मैं इसकी मन की तो नहीं जानती ना कि इसके मन में क्या चल रहा है। फौरन शादी की ऑफर कर दिया आपको, आपने ठुकरा दिया? मैं तो मुस्करा पड़ी। मैंने कहा बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। रिश्ता टूट जाने से कोई टेंशन होंदी नहीं, बंदे नूं इन्नी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, रिश्ता टूट जाना एडा नहीं, बंदे नूं दुखी होना चाहिए। 13-14 दफा मेरा रिश्ता इस तरह डिस्टर्ब हुआ। सबसे पहले वो खाला की बेटी थी तो उन्हें भी ना करती। हाँ जी कर देती। उदों प्यार करती सी बचपन विच, उदों इन्हां दे नैन नक्श बड़े वधिया हुंदे सन। जिवें जिवें वड्डे हुंदे गए ना ते बर्बाद हुंदे गए। तो फिर दूसरी दफा इनकार कब हुआ? फिर एक वो मलेदार थी लड़की, उधर ना भला क्यों हुई? क्यों? उन्होंने घर दे अगे लगी सी चिख। अच्छा। इन्हें चिख चुक के ना ऐं कीता ते विग इन्हां दी चिख के चढ़ गई। फिर कहीं रिश्ता हुआ आपका या नहीं? एक रिश्ता आया। वो जो आदमी था ना सिक्योरिटी गार्ड था। आदमी का रिश्ता? नहीं आदमी हूँ, आदमी से प्यार कर। तो यार लड़की का बाप सिक्योरिटी गार्ड था। अच्छा। और जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड की बेटी को देखा तो मैं गिर गया। आप गिरे नहीं थे, आप गिरे हुए हैं। नहीं वैसे ही मेरा मतलब सुनिए निसन, खूबसूरत थी, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, गोल चेहरा, बड़ी लंबी आंखें। कैसे शायर लोग तारीफ करते हैं ना, तो मैं तो इतना लायक नहीं कि मैं वैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं। गोल चेहरा, लंबी आंखें, नाक कैसी थी? छोटी। हाँ पतली नाक थी। हाँ खरबूजा सूंघती सी, चीर देती सी। चाल कैसी थी? मतलब चाल जैसे वो यहाँ भी वो शायरी कहता है मोरों जैसी चाल, जो हिरनी जैसी मोरों जैसी चाल है। अच्छा, दुबली पतली थी या फिर खाती पीती थी? जैसे वो शायर बकवास ना करिए। मेरे ख्याल है भाभी दा काफी ने खिलारा पाता है। जब इन्होंने आपका रिश्ता भी ठुकरा दिया तो ये क्या तरीका था कि आपने मारवी को अपने बंदों के जरिए से उठवा लिया और कैद कर दिया? जिद, अना,
असल में बात यह है, वक्त का बादशाह कितना बड़ा, अगर चाहता तो क्या क्या नहीं हो सकता। मैंने जब इसको देखा मैं अपने होश खो गया। मैं निवाला यूं डालता, निवाला इधर गिर जाता। अच्छा, पीछे को बंदा बिठाया सी जरा फड़ी जाए। मैं कहता हूँ हुस्न देख के मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नजर ना आए। पहले अखा बनवा लेनी सी। बकवास बंद। ओ यार बच्चा हैगा, देखो उन्हें सारे नुआरे लाया है। मेरे अवसान खता हो गए थे, होश मुझे को नहीं, मैं इधर जाना चाहता था, इधर निकल गया। क्यों ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं थी? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਊਂਠ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। मैं ऊँट पे बैठूं उतरूं घोड़े से। मैंने बोला कैसे? अच्छा, घोड़ा नाल खलोता होना ना। अचानक तू ऊँट तू उतर नहीं सकता, जिड्डा तेरा काद देगा। तू घोड़े ते पैर रखदा होना, फिर घोड़े दी खुरी ते पैर रख के फिर थले उतरा। ना श्रद्धा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हाँ जी। जब मैं इसकी कैद में थी ना, जब ये आता था तो सरगोशियां होती थी इनके सिपाहियों में, क्या कि गिट्ठू सोमरू आ रहा है, गिट्ठू सोमरू आ रहा है। वो तो मुझे बड़े अरसे के बाद पता चला कि इसको बोलते थे गिट्ठू सोमरू। और जब इसके सिपाही से सल्यूट करते थे ना, ये सल्यूट की धमक से ऊपर वाली छत में लगता था। वैसे मारवी एक बात कहूं, तुमने लाखों बातें की, मैंने कभी तुम्हारी बात का जवाब दिया? मैं कहता हूं मारवी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तूने मेरे लिए क्या करना था? तुम तो अपना कद नहीं बड़ा कर सके, तो मेरे लिए क्या करना था? ये तभी मेरे दिल से उतर गया था जब मेरे सामने ये ओवर एक्टिंग करता था। मोहब्बत में अगवा किया था, अच्छा रवैया दिखा के इम्प्रेस भी तो कर सकते थे, आपने अगवा कर लिया। ये क्या इल्जाम? अगवा अगवा वो गुर्दा बैठ हो गया। मैंने कहा कि यहाँ के लोगों से बात नहीं करना, लेकिन इसने मेरी एक ना मानी। मैं तुम्हें क्या बताऊं वीना, ये मेरी नजरों से तभी गिर गया था जब ये अपनी बात में भी पॉज नहीं देता था। मैं जब इसकी कैद में थी ना, तो मुझे अपना मंगेतर खेत याद आता था। फिर मैं अपने ऊपर मट्टी डाल के हरे हरे पौधे लगा के खेत बन के आता था। खेत जैसी कोई अदा थी इनमें? नहीं, ये मेरे दिल से तभी उतर गया था जब ये खेत बन के आया। तो दो सिपाही हाथ में लोटा पकड़ के इसकी तरफ बढ़े, तो आगे से कह रहा था मैं वो खेत नहीं हूँ, मैं वो खेत।